ये एक सवाल कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने आत्मिक स्तर में कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि परमेश्वर ने खुद अपना आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया है, जो आपकी हर कदम पे मदद करे बढ़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर की एक बात है कि वो बिना पार्टिसिपेशन के काम नहीं करता। पवित्र आत्मा तो आपके लिए तैयार है और वो वेट कर रहा है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तैयार है, लेकिन वो बस आपके पार्टिसिपेशन को चाहता है, आपके सरेंडर को चाहता है। ये एक सवाल कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे बढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में अगले लेवल में कैसे जा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिंपल आपको 3 कीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 3 कीज़ कितनी ज़रूरी हैं हमारी फाउंडेशन के लिए, जिसमें ये आपको नेक्स्ट लेवल में और परमेश्वर के करीब लेके जा सकती है। सबसे पहली की है द वर्ड, परमेश्वर का वचन। वे नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, परमेश्वर का वचन। आपको परमेश्वर का वचन जानना है। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो वचन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशन बन जाता है और आप उन वचनों पे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बनाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को जानें। आप सोच रहे होंगे कि आप वचनों को जानते हैं। ये वो वचन नहीं है कि आप डेली की एक वर्स देख रहे हैं या फिर आप सरमन्स को सुन रहे हैं। इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की गहराई को जानते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप स्ट्रेंथ को पाते हैं सिन के अगेंस्ट में। आप हर टेम्पटेशन से उस वचन की सामर्थ्य से लड़ सकते हैं। जब आप वचन को जानते हैं, आप अपने जीवन में क्लियरिटी को पाते हैं। जब आप वचन को जानते हैं, आप डिसेप्शन से बचते हैं। और जब आप वचन को जानते हैं, जो भी आंधी तूफान आपकी ज़िंदगी में उठता है, आप उसमें स्थिर रहते हैं। वो वचन आपकी फाउंडेशन बन जाता है। अगला पॉइंट है प्रेयर। प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। आप सोच रहे होंगे ये बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन आप हैरान होंगे कि काफ़ी बिलीवर्स, काफ़ी मसीह लोग इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते और निगलेक्ट कर देते हैं। काफ़ी लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट को अपनाते हैं और वो छोटे रास्तों को चुनते हैं और वो निगलेक्ट कर देते हैं। वो ज़रूरी नहीं समझते वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमें बाइबल बताती है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये प्रोसेस जिसके थ्रू हमें जाना ही जाना है अगर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इनके बिना आगे बढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे और बहुत चांसेस है कि हम बहुत इजीली गिर जाएंगे। प्रेयर क्या करती है? प्रेयर आपको अंदर से बदलती है। प्रेयर आपको परमेश्वर की विल के साथ अलाइन करती है और प्रेयर से आप अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। और प्रेयर ही है जिसके कारण आप अपने सिन नेचर को सब्जेक्शन में रख सकते हैं। तीसरा है फेलोशिप। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो। पावर कोई बिल्डिंग में नहीं है, लेकिन पावर बाइबल बताती है कि फेलोशिप में है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, वहाँ पे मैं हूँ। और शैतान ने आज मसीहों को इतना डिसीव कर दिया है कि उनको लगता है कि लोकल चर्च जाने से अच्छा कि वो यूट्यूब पे ही अपना चर्च लगाए। बाइबल बताती है जहाँ पे फेलोशिप होती है, जहाँ पे बिलीवर्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ परमेश्वर है और वहाँ परमेश्वर की एक अद्भुत ग्लोरी काम करती है। अगर आप देखेंगे जो पहली कलीसिया थी, वहाँ लोग रोज़ गैदरिंग करते थे, रोज़ फेलोशिप करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस फेलोशिप में पावर है। और बाइबल बताती है जब वो एक मन होके पुकारते थे, तब पवित्र आत्मा उन पे एक अद्भुत तरीके से उतरता था। बाइबल क्लियर है कि फेलोशिप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है।
आप कहीं डिसीव ना हो रहे हो कि आपको लग रहा है कि सिर्फ आप यूट्यूब से चर्च लगा सकते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। नहीं, बाइबल साफ साफ बता रही है कि फेलोशिप आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसको निगलेक्ट ना करें। जब आप फेलोशिप में जाएंगे, आप एनकरेजमेंट में बढ़ेंगे, आप अपने अभिषेक में बढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इन 3 चीज़ों को निगलेक्ट ना करें। पहला, परमेश्वर का वचन। दूसरा, आपका प्रार्थना का जीवन। तीसरा, आपकी फेलोशिप, बिलीवर्स के साथ आपकी गैदरिंग। अगर आपने इस वीडियो से आशीष पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप और परमेश्वर के भेदों को जानें और आप परमेश्वर में बढ़ें। शालोम।